बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आईनी बेंच ने फैसला तो दे दिया और मैंने आपको कल बता दिया था कि इस फैसले के अंदर पहला लूप होल यह है कि अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहिबा, ये दो जज साहिबान कहां पे हैं। और फिर नंबर 3 पिनहोर साहब जो हैं वो इस बेंच से अलग हो गए। तो ये किस तरीके से हो गया कि आप कह रहे हैं कि 7-5 का फैसला है और इसमें उन जजेस का दस्तखत कहां पे है, उनका वोट आपने कैसे काउंट किया। ये एक ऐसा बारीक नुक्ता है बाकी सारी बातों को छोड़ के कि देखें फुल कोर्ट का फैसला 10 जजेस कैसे रिव्यू कर सकते हैं, एक बात हो गई, या 12 जज कैसे कर सकते हैं, या पूरा आईनी बेंच कैसे कर सकता है। यह सवाल तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन चूंकि फैसला आइन कानून के मुताबिक नहीं होना यह सबको पता है। अब एतजाज एहसन साहब जो बात कहते हैं कि फैसला कहां होना होता है, और फिर इवन तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफ भी कहते हैं कि कैसे फैसले हैं। जब आपको पता चलता है कि आईनी बेंच के सामने लग रहा होता है तो आपको पता होता है कि अब क्या फैसला आना है। तो अब इसमें एक जो अहम खबर है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये फरीक मानते थे और तहरीक इंसाफ को तो ये फरीक भी मानते नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में यह दुनिया के जुरिस्प्रूडेंस के अंदर यह पहली बार हुआ है कि जिन जजेस का फैसला है वो जजेस रिव्यू नहीं कर रहे, उनके बिहाफ के ऊपर किसी तरमीम के नतीजे में तयनात होने वाले जो जज हैं वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत कह रही है वो ठीक कह रही है, और हुकूमत की या बाकी सबकी जो नजर सानी की दरखास्तें उनको उन्होंने मंजूर करके सीटें उनको दे दी हैं। लेकिन अब इस सिलसिले में 2 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। और खबर क्या है कि अदील सरफराज साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं और वो मतीउल्लाह जान साहब के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने एक नई बात की है। वो खबर यह है कि जो तमाम जजों के दस्तखत वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो लापता हो गया है। यानी उनका बताना यह है कि वो मिल नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं मिल रहा, और उसमें एक और बात की जाए, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वही उसका ऑर्डर माना जाता है, और अगर उसके ऊपर दस्तखत ना हो तो उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की कोई हैसियत नहीं होती या किसी हुक्म का कोई वजूद नहीं होता। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और उसके ऊपर जजेस के ऊपर दस्तखत होते हैं। अब ये बारीक बात जब सामने आई है तो इस बारीक बात के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने एक इंतहाई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब तहरीक इंसाफ कह लीजिए, वो एक ही जमात उनको समझा जाएगा। वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ ने फैसला यह किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमें वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दें जिसमें इस बेंच के 13 जजेस जो मौजूद हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक के दस्तखत हूं, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत हूं, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर के दस्तखत हूं। चूंकि बताया गया है कि गालिबन जस्टिस आयशा मलिक तो मुल्क के अंदर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उनका वोट काउंट करके उनके दस्तखतों के साथ ये भेज दिया है तो फिर आप उनको कॉपी दे दें, और अगर आपने दस्तखत नहीं किए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो ना बना, तो फिर इसके ऊपर करेंगे क्या। और यहां पे जो बुनियादी सवाल था इलेक्शन कमीशन को लेके है कि अगर 8 जज फैसला दें कि तहरीक इंसाफ को सीटें देनी है तो इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुनता, लेकिन अगर 7 जज फैसला दें कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देनी तो इलेक्शन कमीशन बिस्मिल्लाह करके उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करता है। और वो इलेक्शन कमीशन जिसके किरदार को लेके पूरी सुप्रीम कोर्ट ने यक जुबान होकर कहा था कि इन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया और इनका किरदार इलेक्शन कमीशन का ठीक नहीं था, और आज अंदाजा कीजिए जब इलेक्शन कमीशन को भी पता चल गया हो कि जनाब अब 26वीं आईनी तरमीम भी है और आईनी बेंच भी है और इनके होते हुए हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर होने वाली तनकीद को झूठ और हकायक के बरअक्स करार दे दिया। यानी वो कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर तनकीद हो रही है ना, एक तो वो झूठ है और वो हकायक के बरअक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दिए। अब मालूम नहीं है कि ये मुल्क में इलेक्शन टाइम पे ना करवाना ये आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देना है,
सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि तहरीक इंसाफ को सीटें देनी है, उस पर अमल दरामद न करना आइन और कानून के मुताबिक है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर तो सेनेट इलेक्शन ना करवाना, बाकी जगहों पे करवा लेना ताकि मखसूस सीटों का फैसला हो जाए और हुकूमत को मजीद सीटें मिल जाएं। शायद ये आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम देना है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक की है। अब ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट तौसीक करती रही है? हाँ, काजी फाइज ईसा तौसीक करते हैं, हाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी तौसीक करते हैं, हाँ 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाली तमाम तायुनातियों वाले कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन और वो सब ठीक है, और हुकूमत कहती है कि इस इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, आगे कहा जी इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर फैसले नहीं करता। यानी वो कह रहे हैं कि अवामी शोर हमें नहीं, अवामी शोर क्या होता है? यानी सोशल मीडिया है या अवाम की राय है। तो इसमें तो ये बात बड़ी दुरुस्त है कि आप उस चीज को बॉदर नहीं करते। लिखा जी इलेक्शन कमीशन सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसले करता है। अब मालूम नहीं है कि ये वो शवाहिद हैं या ये वो आइन है या वो कानून है जो नून लीग को सपोर्ट करता है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसले करते हैं। आगे लिखा जी इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। यानी वो कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वो कहते हैं कि आप जो है इसका मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं डाल सकते। मैंने आपके सामने रखा असेंबलियों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, अगर उसके बीच में भी इस इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि वो जनाब बिल्कुल ठीक कर रहा है और पाकिस्तान के लोग जो हैं, तो मेरे ख्याल से सिर्फ अगर 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेके मैं अभी बात की, तो ये मखसूस सीटों का, ये सेनेट इलेक्शन, ये नाअहलियाँ, ये सब कुछ उसको एक साइड पे रख के ऊपर, यानी अगर सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी टीम का पूरा लोगों के सामने राय ले ली जाए, तो मेरा ख्याल है लोग बड़े वाज़ेह अंदाज में बताएंगे। और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जहां बहुत सारे लोग बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज कौन है? जिनके लिए निज़ाम में सत्ते खैरा है या जिनको निज़ाम समझता है हमारे लिए किसी किस्म का कोई खतरा या कोई परेशानी नहीं है, तो उनमें अगर आपने देखा हो तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा था कि जब तक अगली तयनाती नहीं होती, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो हैं और तमाम मेंबरान जो हैं वो काम करते रहेंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम कब हुई है? अक्टूबर के अंदर हुई है। अक्टूबर से आगे आ जाए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उनकी रिटायरमेंट का टाइम देख ले। आज जून एंड हो रहा है, जुलाई शुरू हो रहा है और वो अपने ओहदे पे मौजूद है, फिर उनकी अहलिया की तरक्की भी हो गई है। तो निज़ाम के लिए जो लोग हैं, पता नहीं कि सिकंदर सुल्तान राजा को उनकी आला खिदमात की बुनियाद के ऊपर आला तरीन कौमी एजाज कब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।